नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार कल शाम होगा समाप्त। सार्वजनिक सभा और जुलूस पर रहेगी रोक। चुनाव प्रचार के लिए एक दिन शेष रहते स्टार प्रचारकों द्वारा धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनियारा में और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीनमाल में जनसभा को किया संबोधित। हनुमान जन्मोत्सव पर आज प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक आयोजन। सालासर बालाजी धाम पर भर रहे मेले में देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में आज कहीं कहीं बारिश की संभावना। आगामी 2-3 दिनों में तापमान बढ़ने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण में टोंक सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारां में 26 अप्रैल को मतदान होगा। श्री गुप्ता ने बताया कि इन लोकसभा क्षेत्रों में कल शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं हो सकेगा। सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन संबंधी प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। साथ ही ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का एक दिन शेष रहते सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों द्वारा धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में उनियारा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दोपहर में पाली के बाली में जनसभा को संबोधित किया। उनका सिरोही और डूंगरपुर में भी सभा का कार्यक्रम है। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेता कंगना रनौत आज पाली में रोड शो में भाग ले रही हैं। उनका जोधपुर में भी रोड शो का कार्यक्रम है। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने आज उदयपुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में हालांकि मतदान प्रतिशत पूर्व के मुकाबले कम रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि परिणाम पार्टी के लिए सकारात्मक रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीनमाल के बागोड़ा में जनसभा को संबोधित किया। उनका आज ही भीनमाल में रोड शो का भी कार्यक्रम है। जनसभाओं के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उनके साथ मौजूद रहे। वे श्री गहलोत के साथ रोड शो में भी भाग लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खंडार के बहरावड़ा कला में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण वाले निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने अपने संदेश के माध्यम से मतदाताओं को 26 अप्रैल को अवश्य मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। सुन लीजो चित्तौड़ का सगला बूढ़ा और जवान, सगले काम छोड़ने अब के मत चूक जियो मतदान। प्यारे चित्तौड़ के मतदाता वासियों, आपको मेरा सादर प्रणाम। जैसा आपको पता है 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं।
प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे आपके नजदीकी बूथ पे अपने सारे काम छोड़ करके, अपने जितने व्यक्तिगत महत्व के काम है उनको छोड़ के अपने घर से निकलें और मतदान करने जाएं, क्योंकि मतदान आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है और एक राष्ट्रीय महत्व का काम भी है। धन्यवाद। वहीं बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने भी मतदाताओं से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर माकूल सुरक्षा व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस उसका तत्काल समाधान करेगी। मैं नरेंद्र सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर लोकसभा के निवासियों से निवेदन करता हूं कि दिनांक 26/4/2024 को प्रातः 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक मतदान होगा। इस लोकतंत्र के पर्व पर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें। उक्त मतदान को निष्पक्ष एवं भयमुक्त करवाए जाने हेतु पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। उक्त मतदान के संदर्भ में कोई किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या शिकायत होने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 9530438100 पर सूचना दे पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के निवासियों से पुनः अपील करता हूं कि अपने घर से निकलकर अधिक से अधिक मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। अब हम इस संदेश श्रृंखला में गांव, ढाणी या मोहल्ले में एक साथ 4-5 लोगों यानी समूह में भेजे गए संदेशों को भी शामिल कर रहे हैं। आज सुनिए नागौर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं गांव रिया बड़ी, जिला नागौर, राजस्थान से नौरत राम सुहासिया। वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बराती। एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव। सही उम्मीदवार का करो चुनाव, आपका वोट है आपकी ताकत, लोकतंत्र की है ये लागत। तो आप अपना वोट जरूर देवे, सारे काम धंधे छोड़कर देश हित में और देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाए और अपना वोट जरूर करे। जय हिंद, वंदे मातरम। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज प्रदेश भर के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। राजधानी जयपुर के हनुमान मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। खोले के हनुमान जी और पापड़ वाले हनुमान जी मंदिर में विशेष आयोजन हो रहे हैं। अंबाबाड़ी स्थित हनुमान मंदिर में आज सुबह पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद अखंड पाठ और सुंदरकांड के आयोजन हुए। मंदिर में विभिन्न तरह की आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। चूरू के सालासर बालाजी धाम पर मेला भर रहा है, जहां देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु पहुंचकर बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूरू जिले में आज हनुमान जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है। वहीं जिले के सालासर में बालाजी धाम पर मेले का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर देश के कोने कोने से 3 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। वह बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। आने वाले श्रद्धालुओं को लाइन से होकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। उधर बूंदी में मालनबासी बालाजी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। जैसलमेर में शोभा यात्रा निकाली गई। सांचौर जिले में गोलासन के हनुमान मंदिर में आज भजन संध्या का आयोजन होगा। सीकर के देवीपुरा बालाजी धाम में 2 दिन से भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। सलुम्बर के हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पवन पुत्र का समर्पण सभी राम भक्तों के लिए प्रेरणादायी है। श्री मोदी ने भगवान हनुमान के आशीर्वाद से विकसित भारत को नई ऊर्जा मिलने की कामना की है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा है कि पचपदरा में बन रही रिफाइनरी का काम प्रगति पर है और जल्द ही पूरा होगा। रिफाइनरी के दौरे के बाद आज वापस जयपुर लौटे श्री पंत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने कल पचपदरा में रिफाइनरी के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और ये जल्दी ही पूरा होगा।
नीमकाथाना जिले में पाटन थाना पुलिस की गाड़ी पर आज ओवरलोड ट्रेलर पलटने से 3 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। यह हादसा पाटन की रामपुरा घाटी में हुआ। हादसे में पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच जारी है। उधर भरतपुर में बेरी गांव के पास ट्रेलर की टक्कर से ट्रैक्टर में सवार एक महिला की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। बूंदी में गामच पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल सवार के अचानक ब्रेक लगाने से ट्रेलर में घुसने के कारण मृत्यु हो गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार हालांकि अधिकांश भागों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा। आगामी 2-3 दिनों में ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। जोधपुर और कोटा संभाग में 25-26 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस बीच आज जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में बादल गरजने और तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार कल शाम समाप्त होगा। सार्वजनिक सभा और जुलूस पर रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के लिए एक दिन शेष रहते स्टार प्रचारकों द्वारा धुआंधार प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनियारा में और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीनमाल में जनसभा को संबोधित किया। हनुमान जन्मोत्सव पर आज प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। सालासर बालाजी धाम पर भर रहे मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में आज कहीं कहीं बारिश की संभावना है। प्रदेश में आगामी 2-3 दिनों में तापमान बढ़ने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।